कबीर साहब को संत शिरोमणि माना, संत शिरोमणि कहा। संत मत के आद्य प्रवर्तक थे सदगुरु कबीर साहब। उन्हीं से संत मत की परंपरा शुरू हुई। साहब हुए, उनके साथ रैदास हुए, संत रविदास हुए, संत पीपा हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, संत पलटूदास हुए, संत मीरा हुई, संत सहजोबाई हुई, संत चरणदास हुए, अनेक संत हुए, बहुत से संत हुए जिनकी एक परंपरा चल गई, संतों की परंपरा चली। तो इस परंपरा में सदगुरु का नाम अग्रणी है। सबने अपनी अपनी बातें कही, सबके वचन वाणी वचन हमें मिलते हैं। मीरा के भी पद हमें सुनने को मिलता है, तुलसीदास के भी हमें पद सुनने को मिलता है, सूरदास के पद सुनने को मिलता है, रैदास का पद हम सुनते हैं, पलटूदास का पद सुनते हैं। लेकिन जो शैली हमारे साहब की है, ये कहत कबीर सुनो भाई साधो, कितना अपनापन है साहब के हृदय में हमारे लिए, आम लोगों के लिए, कि अपनी बात साहब हमें भाई बनाकर कहते हैं। साहब अपनी हर बात हमें अपना भाई बनाकर, कितना अपनापन है। जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है, समझाता है, बुझाता है, इस तरह हमारे सदगुरु, हमारे साहब एक बड़े भाई की तरह हमें अपना छोटा भाई बनाकर बड़े प्यार से, स्नेह से हमें अपनी सारी बातें कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई, भाई बनाकर सुनो भाई साधो। भाई, मेरे भाई, मैं जो कह रहा हूं मेरी बातों को सुनो और उसे जीवन में साधो। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो का मतलब यह है कि साहब हमारे जो कह रहे हैं उसे सुनो और जीवन में साधने का प्रयास करो। केवल सुनकर मत रह जाओ, सिर्फ सुनो मत। ऐसा मत करो कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ऐसा मत करो कि सुनो और खोपड़ी में बिठा लो, कि रट लो, कि याद कर लो। ऐसा नहीं, मेरी बातों को सुनो। साहब कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, मेरी बातों को सुनो। तो कान से सुनो तो उसे हृदय में उतारो, हृदय में